मृत्यु एक ऐसा सत्य जिसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप उठती है। इंसान जीवन भर धन, दौलत, रिश्ते और माया के पीछे भागता है, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो मुट्ठी से सब कुछ रेत की तरह फिसल जाता है। शरीर चिता की लपटों में राख हो जाता है, लेकिन आत्मा आत्मा का क्या होता है? गरुड़धाट पुराण में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ध्वज को मृत्यु के बाद आत्मा की उस महायात्रा का वर्णन सुनाया है, जिसे सुनकर बड्ढे बड्ढे ज्ञानियों का हृदय भी भय से सिहर उठता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। आज की यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। आज मैं आपको ले चलूंगा उस भयानक, दुर्गम और कंपा देने वाले मार्ग पर, जहां से हर एक पापी और पुण्यात्मा को गुजरना ही पड्डीडी हैचता है। यमलोक का वह मार्ग जो 86,000 योजन लंबा है और जहां आत्मा को 16 खौफनाक नगरों को पार करते हुए धर्मराज के दरबार तक पहुंचना होता है। अपने हृदय को थाम लीजिए, क्योंकि आज की यह कथा आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। कहानी शुरू होती है उज्जैन नगरी के एक बेहद धनवान और घमंडी व्यापारी चंद्रधर से। चंद्रधर ने अपना पूरा जीवन केवल स्वर्ण और संपत्ति जोतने में लगा दिया। न कभी किसी गरीब को अन्न का दाना दिया, न कभी मंदिर में सर झुकाया। उसके लिए उसका व्यापार ही उसका भगवान था। उसकी पत्नी दयावती हमेशा उसे समझाती, स्वामी, यह माया यहीं धरी रह जाएगी, कुछ दान पुण्य भी कर लिया कीजिए, परलोक में यही आपके काम आएगा। लेकिन चंद्रधर ठहाका लगाकर हंसता और कहता, अरे पगली, परलोक किसने देखा है? जो है यही संसार है। मेरे पास इतना धन है कि मैं मृत्यु को भी खरीद सकता हूं, परंतु मृत्यु किसी की जागीर नहीं होती। एक दिन अचानक चंद्रधर के सीने में भयंकर पीड़ा उठी। वैद्य बुलाए गए, जड्ढी बूटियां दी गईं, लेकिन कोई उपाय काम न आया। चंद्रधर की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके प्राण पखेरु उड्डाड़ गए। परिवार में हाहाकार मच गया। उसका पुत्र माधवेंद्र विलाप करने लगा, लेकिन दूसरी ओर चंद्रधर की आत्मा अपने शरीर से बाहर निकलकर इस पूरे दृश्य को देख रही थी। तभी वहां दो भयंकर यमदूत प्रकट हुए। उनकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं, बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे और उनके हाथों में भयानक यमपाश था। कौन हो तुम और मुझे कहां ले जा रहे हो? मेरे पास बहुत धन है, जो चाहिए ले लो, पर मुझे छोड़ डांट दो। चंद्रधर की आत्मा चीख पड़ी। एक यमदूत ने क्रूरता से हंसते हुए चंद्रधर के गले में यमपाश डाल दिया और उसे घसीटते हुए बोला, मूर्ख प्राणी, धरती का धन धरती पर ही मिट्टी बन जाता है। यहां केवल तेरे कर्मों का सिक्का चलता है। अब चुपचाप चल, तुझे यमलोक का वह मार्ग देखना है जो तेरे जैसे पापियों के लिए आग से भी अधिक तप्त है। चंद्रधर को घसीटते हुए यमदूत दक्षिण दिशा की ओर ले चले। गरुड़ध्वज पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में पूरा 1 वर्ष का समय लगता है। इस 1 वर्ष में उसे 86,000 योजन की यात्रा करनी होती है और इस भयंकर मार्ग में उसे 16 नगरों से होकर गुजरना पड्डी एचता है। यह मार्ग अंधकार से भरा है, जहां न छाया है, न पानी की एक बूंद और न ही विश्राम करने का कोई स्थान। 18 दिनों की निरंतर और कष्टदायी यात्रा के बाद चंद्रधर को घसीटते हुए यमदूत पहले नगर में पहुंचे। इस पहले नगर का नाम था याम्यपुर। यहां पहुंचते ही चंद्रधर की प्यास और भूख से हालत खराब हो रही थी। याम्यपुर में पुष्पभद्रा नामक एक भयानक नदी बहती है और वहीं एक विशाल बरगद का पेड़ एच है। इस नगर में आत्मा को उसके पुत्रों द्वारा दिया गया पहला मासिक पिंड मिलता है। माधवेंद्र ने धरती पर जो पहला मासिक श्राद्ध किया था, उसी के प्रभाव से चंद्रधर को क्षण भर की शांति मिली। यमदूतों ने उसे आगे धकेला, चल पापी, यह तो केवल शुरुआत है, अभी तुझे 15 और नगरों का भयानक रूप देखना है। चंद्रधर रोता हुआ नंगे पांव गर्म रेत और कांटों पर घिसटता रहा। इसके बाद दूसरा नगर आया, जिसका नाम था सौरिपुर। सौरिपुर का राजा जंगम है, जो यमराज के समान ही भयंकर है। इस नगर में प्रवेश करते ही चंद्रधर ने देखा कि वहां अनगिनत आत्माएं हाहाकार कर रही हैं। किसी को कोड्ढे मारे जा रहे थे तो किसी को आग में झोंका जा रहा था। राजा जंगम का रूप देखकर चंद्रधर कांप उठा। यहां भी आत्मा को तभी थोड़ा विश्राम मिलता है जब धरती पर उसके परिजन दूसरे महीने का पिंडदान करते हैं। यात्रा और कठिन होती जा रही थी।
अब तक चंद्रधर को समझ आ चुका था कि उसकी संपत्ति, उसका अभिमान सब झूठा था। तीसरा नगर जो मार्ग में आया वह था नगेंद्र भवन। यह नगर भयानक और विशाल जंगलों से घिरा हुआ था। इन जंगलों में ऐसे सर्प और बिच्छू थे जो पापियों की आत्मा को डसते रहते थे। जब चंद्रधर वहां से गुजरा तो उसे भी उन भयंकर जीवों का कोप सहना पड़ा। वह दर्द से चीखता रहा, कोई मुझे बचाओ, हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दो। माधवेंद्र बेटा, माधवेंद्र, मेरे लिए प्रार्थना कर। लेकिन वहां उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। इसके बाद चौथे महीने में चंद्रधर गंधर्वपुर पहुंचा। यह नगर माया और भ्रम का नगर था। दूर से देखने पर यह नगर बद्दा ही शांत और सुंदर लगता था, लेकिन जैसे ही कोई पापी आत्मा वहां पहुंचती, वहां का दृश्य नर्क से भी बदतर हो जाता। वहां के गंधर्व अपने भयंकर रूपों में आकर आत्मा को उसके जीवन के पाप याद दिलाते थे और उसे मानसिक पीड़ा देते थे। 5वें महीने की यात्रा के बाद यमदूत उसे लेकर शैलागम नगर पहुंचे। यह क्या है? यहां तो पत्थरों की बारिश हो रही है। चंद्रधर ने अपने सिर को अपने हाथों से छिपाते हुए पूछा। यमदूत ने उसे एक जलता हुआ कोड्ढा मारते हुए कहा, जिन गरीबों को तूने अपने दरवाजे से दुत्कार कर भगाया था, आज उनके आंसू इस नगर में पत्थरों की बारिश बनकर तुझ पर बरस रहे हैं। सह इसे। शैलागम में पत्थरों और आग की वर्षा होती है, जहां पापी आत्माओं को छुपने की कोई जगह नहीं मिलती। छठे महीने में यह दुखदाई यात्रा क्रौंचपुर तक पहुंची। क्रौंचपुर का वातावरण इतना अंधकारमय था कि आत्मा को अपना ही रूप नहीं दिखाई देता था। हर तरफ से डरावनी आवाजें आती थीं। यहां आत्मा को अपने परिजनों की याद सबसे अधिक सताती है। चंद्रधर को अपनी पत्नी दयावती की वह बात याद आई जब उसने कहा था कि परलोक के लिए कुछ पुण्य कमा लो। आज चंद्रधर खून के आंसू रो रहा था। धरती पर जब चंद्रधर को मरे हुए 6 महीने बीत गए, तब उसके पुत्र माधवेंद्र ने पुरोहित पुरुषोत्तम जी को बुलाकर छमाही श्राद्ध करवाया। माधवेंद्र ने हाथ जोड़ ढाक कर कहा, हे पुरोहित जी, मेरे पिता जहां भी हों, वे भूख प्यास से मुक्त रहें। आप कृपया पूरे विधि विधान से यह अनुष्ठान पूर्ण करें। पुरोहित पुरुषोत्तम जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, गरुड़ पुराण में लिखा है कि क्षमा ही पिंडदान का बहुत महत्व है। इस समय तुम्हारे पिता की आत्मा 7वें नगर क्रूरपुर की ओर बढ़ रही होगी। और सच में चंद्रधर उस समय क्रूरपुर पहुंच चुका था। यह 7वां नगर था जो अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। यहाँ भयंकर और विशालकाय राक्षस रहते थे जो पापियों को आरी से चीरते थे। धरती पर माधवेंद्र द्वारा दिए गए पिंड के कारण चंद्रधर को उन राक्षसों की पीड़ा से कुछ समय के लिए मुक्ति मिली और उसे यमदूतों ने आगे धकेल दिया। 8वें महीने में चंद्रधर की आत्मा विचित्र भवन पहुंची। इस नगर का राजा यमराज का सगा भाई विचित्र राज है। यहाँ का वातावरण बहुत ही रहस्यमयी और डरावना होता है। इस नगर से निकलने के बाद ही वह भयानक नदी आती है, जिसका नाम सुनते ही धरती पर लोग कांप उठते हैं। वैतरणी नदी। वैतरणी नदी पीप, रक्त और सड्डे हुए मांस से भरी है। जो पुण्यात्मा होते हैं, जिन्होंने जीवन में गोदान किया होता है, वे इसे एक नाव में बैठकर आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन चंद्रधर जैसे पापियों को यमदूत इसी रक्त भरी नदी में धकेल देते हैं। नदी के अंदर मौजूद भयंकर मगरमच्छ और कीड़े आत्मा को नोच नोच कर खाते हैं। चंद्रधर चीखता रहा, डूबता रहा और तड़ापता रहा। वैतरणी पार करने के बाद 9वें महीने में आत्मा बहवापतपुर पहुंचती है। बहवापत का अर्थ ही है बहुत सारी आपत्तियों और विपत्तियों वाला नगर। यहाँ कदम कदम पर भयंकर खाइयां और जलते हुए शोलों के पहाड़ हैं। 10वें महीने में चंद्रधर दुखदपुर पहुंचा। यह नगर केवल और केवल दुख से भरा हुआ है। यहाँ हवाओं में भी दर्द घुला हुआ है। जो आत्मा यहाँ आती है, वह अपने जीवन में किए गए हर एक छोटे बड्ढे पाप को याद करके फूट फूट कर रोती है। 11वें महीने में वह नानाक्रंदपुर पहुंचा। नानाक्रंद यानी तरह तरह के रोने और चीखने की आवाजें। यहाँ इतनी जोर से हाहाकार मचा होता है कि आत्मा बाहरी हो जाती है। इसके बाद आया 12वां नगर, सुतप्त भवन। यह नगर एक विशाल भट्टी के समान था। पूरी की पूरी जमीन लाल गर्म तांबे जैसी तप रही थी। मेरे पांव जल रहे हैं, मुझे बचाओ, मुझे यहां से निकालो।
चंद्रधर दर्द से तड़हापते हुए जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन गर्म जमीन ने उसके शरीर को और भी बुरी तरह जला दिया। 13वें नगर का नाम था रौद्रपुर। यहाँ के रक्षक अत्यंत क्रोधित और रौद्र रूप वाले थे, जो बिना बात के पापियों को भालों से छेदते थे। 14वां नगर पयोवर्षण था। पयोवर्षण में हमेशा बारिश होती रहती है, लेकिन यह कोई साधारण पानी की बारिश नहीं, बल्कि खौलते हुए तेल और तेजाब की बारिश होती है, जो आत्मा को गला देती है। 15वें महीने यानी वर्ष के अंत के करीब आत्मा शीताढ्यपुर पहुंचती है। सुतप्त भवन और पयोवर्षण की भयंकर गर्मी के बाद शीताढ्यपुर में हाथदच कंपा देने वाली, जमा देने वाली ठंड होती है। यहाँ बर्फ के तूफान चलते हैं, जो आत्माओं को बर्फीली चाकुओं की तरह चुभते हैं, और अंततः पूरे 1 वर्ष की इस अकल्पनीय और रोंगटे खड्डे कर देने वाली यात्रा के बाद आत्मा 16वें और अंतिम नगर पहुंचती है, बहुभीतिपुर। इस नगर का आकार और रूप इतना डरावना होता है कि इसे देखते ही आत्मा भय के मारे मूर्छित हो जाती है। यह यमलोक के ठीक बाहर बसा हुआ नगर है। यहाँ आत्मा को उसके पूरे जीवन का एक आईना दिखाया जाता है। चंद्रधर ने जब इस आईने में खुद को देखा, तो उसे वो भूखे बच्चे दिखे जिन्हें उसने धक्के मारकर निकाला था, वो मजदूर दिखे जिनका उसने पैसा हड्ड पा था, और वो गायें दिखीं जिन्हें उसने कभी चारा नहीं डाला। बहुभीतिपुर पार करने के बाद आता है यम भवन, धर्मराज यमराज का मुख्य दरबार। यहाँ 4 द्वार हैं, लेकिन पापियों को हमेशा दक्षिण द्वार से ही अंदर ले जाया जाता है। जब चंद्रधर को दरबार में पेश किया गया, तो वहां सिंहासन पर यमराज विराजमान थे। उनका रूप इतना विशाल और तेजवान था कि चंद्रधर उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सका। उनके एक ओर चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके पास संसार के हर एक प्राणी के कर्मों का पूरा हिसाब किताब रहता है। यमराज ने अपनी मेघ के समान गरजती हुई आवाज में कहा, चित्रगुप्त, इस प्राणी का लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने अपना बही खाता खोला और कहा, हे धर्मराज, यह उज्जैन का व्यापारी चंद्रधर है। इसने जीवन भर केवल धन की पूजा की, न कभी किसी का भला किया, न कभी ईश्वर का नाम लिया। इसका पाप का गड्ढेछा पूरी तरह से भरा हुआ है। यमराज ने क्रोधित होकर कहा, जिसने धरती पर मानवता का धर्म नहीं निभाया, उसे परलोक में कोई दया नहीं मिलेगी। इसे कुंभीपाक नरक में डाल दिया जाए, जहां यह युगों युगों तक अपने पापों की सजा भोगेगा। चंद्रधर चीखता रहा, गिद्धाता रहा, लेकिन अब उसके पश्चाताप का कोई मोल नहीं था। समय बीत चुका था। दोस्तों, गरुड़ पुराण की यह कथा हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए है। ये 16 नगर कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारे ही कर्मों का आईना है। जो जीवन हम आज जी रहे हैं, वही हमारे मृत्यु के बाद का मार्ग तय करता है। अगर आप धरती पर लोगों के लिए कांटे बिछाएंगे, तो यमलोक के मार्ग में आपको फूल नहीं मिलेंगे। दान, पुण्य, दया और ईश्वर का स्मरण ही वे नाव हैं, जो हमें वैतरणी और इन 16 भयंकर नगरों से सुरक्षित पार लगा सकते हैं। तो आज ही अपने कर्मों को सुधारिए। जो धन आपने कमाया है, उसका कुछ हिस्सा दीन दुखियों की सेवा में लगाइए, क्योंकि यही वह सच्ची संपत्ति है जो आपके साथ ऊपर तक जाएगी। आपको यह कथा कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि इसने आपके हृदय में धर्म और कर्म के प्रति एक नई सोच जगाई होगी। वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगले भाग में हम गरुड़ पुराण के एक और रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए अच्छे कर्म करते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।